मैच रूल गई तो फिर आप क्या करोगे? कैसे डिसाइड होगा? तो फिर ये एक तरफ से नाइंसाफ़ी हुई ना। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप किसी एक टीम की वजह से सारी टीमों को सफ़र नहीं कराएँ और आप एक सही डिसीज़न लें, क्योंकि आईसीसी एक बहुत बड़ा बोर्ड है और वहाँ पे जो चेयरमैन अभी अपने इंडिया से ही हैं जैसा, तो हमें पता है जैसा ऑलवेज़ क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा करते आ रहे हैं। चाहे वो जब बीसीसीआई में थे तब उन्होंने वैसा ही किया, जितने भी उनके डिसीज़न थे क्रिकेट प्लेयर्स और क मतलब क्रिकेटिंग अगर ये थी एस्पेक्ट से देखें तो बहुत बड़े डिसीज़न और अच्छे डिसीज़न थे। वैसे ही अभी आईसीसी में भी हैं, तो उनके डिसीज़न अच्छे हो वैसे ही अच्छे डिसीज़न है और आई होप और भी अच्छा करे आईसीसी और देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में ये पता चलेगा। आशा तो हमारी बस यही आशा रहेगी कि आने वाले मैचेस धूले नहीं और सभी मैचेस अच्छी तरह से खेले जाएँ। देन परफॉर्मेंस के बाद और पूरी मैच होने के बाद डिसीज़न तो पता ही चल जाएगा। तो कल के मैच का वेट रहेगा। कल दोनों ही मैच अच्छे हैं। आप इंग्लैंड और श्रीलंका का भी जो मुकाबला होता है बहुत ही अच्छा होगा और देन इंडिया साउथ अफ्रीका का। तो कल का मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। दोस्तों इसके बाद हमारी प्रेडिक्शन हो गई, पहला टॉपिक हो गया, दूसरा हम लोगों ने ये बात कर ली। अब आते हैं मेन टॉपिक, जिस पे यार मैं सुबह से मैं न्यूज़ देख रहा हूँ या जो भी रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ ना, मुझे काफ़ी हँसी आ रही थी। हँसी इन द सेंस आ रही थी कि मतलब हँसी क्यों आ रही थी ये मैं आपको बताता हूँ। अब भी अगर आप 2 दिन पहले न्यूज़ अगर आपने देखा होगा जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, अगर आपने मतलब उनकी मीडिया जो है पाकिस्तानी मीडिया है, अगर उनके न्यूज़ेस या इवन उनके जो लेजेंड है या जो यूट्यूबर हैं, आप जैसे क्या नाम है एक फरहान भट्टी कुछ एक भट्टी है और साथ में एक बस बासित अली जी भी हैं। बासित अली जी का जो मतलब एक एनालिसिस रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन पता नहीं इस बार वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, हो सकता है इसके पीछे उनके कोई मतलब उनका एक कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो, लेकिन मुझे वो पॉइंट ऑफ व्यू समझ में नहीं आया। इवन कमरान अकमल या आमिर अली, यार आमिर अली अजीब मतलब क्या बोलूँ इतने बड़े पलटूबाज हैं, उनको तो कुछ समझ में नहीं आता उनका। अब भी जब टूर्नामेंट स्टार्ट नहीं हुआ था, उसके पहले वो इंडिया के ये बड़ा ये कर रहे थे कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था वो इंडिया टीम में खेलना चाहते हैं या आईपीएल टीम में खेलना चाहते हैं। क्यों मतलब यार पाकिस्तान की तरफ से इतनी अच्छी-अच्छी बातें अपने इंडियन टीम या बीसीसीआई के लिए आना मतलब एक क्या बोलते हैं, ताज्जुब की बात है लेकिन आ रही थी, ठीक है। क्योंकि आमिर अली बाकी कुछ लोग हैं जो कि ऑलवेज़ सही बातें करते हैं, जैसे बासित अली हुए या कमरान अकमल हुए या शोएब मलिक या शोएब अख्तर। ये लोग ओपनली बोलते हैं, वासिम अकरम। बट आमिर अली सडन और आमिर अली का लिटरली मेरे को समझ में नहीं आता। ऑलवेज़ उनके साथ ऐसा ही होता है क्योंकि मैंने देखा हुआ है जब भी आईसीसी टूर्नामेंट होने वाली स्टार्ट होने वाली रहती है, उसके पहले जो भी उनके मीडिया मतलब कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उनमें उनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो अलग होता है। देन मैचेस जब स्टार्ट होते हैं तब अलग होता है, मैच के बाद फिर अलग हो जाता है। मतलब यार इतनी जल्दी-जल्दी आप पलट कैसे जाते हो? तो अभी जब इंडिया और पाकिस्तान की मैच हो रही थी, तो उनका बोलना तो उन्होंने मैच देखा उसके बाद अपने ही प्लेयर्स को मतलब जो बोलना था बोल रहे थे, आपको आप सभी ने देखा होगा। और उधर एक फरहान भट्टी है जिनको आगा जी 21 वाला, आगा जी हमको 17 वाला चाहिए, आगा जी 15 वाला चाहिए। यार आगा जी को लग रहा है मुझे ये पाकिस्तानी अगर मतलब कोई भी व्यूअर पाकिस्तान से है तो मुझे आप बताएँ क्या आगा जी को मतलब आपके भट्टी साहब ने गोद लिया हुआ है क्या? मेरे समझ में नहीं आता या आगा जी ने भट्टी साहब को गोद लिया हुआ है। ये फरहान भट्टी यार ऐसे बोलते हैं आगा जी 15 वाला मैच चाहिए, आगा जी मुझे 21 वाला मैच चाहिए। यार पहले आप खेलने दो तो सही, मैच हो जाने दो। एक विकेट गिरती नहीं है कि इनकी तालियाँ बजने लगती है और जैसे ही मैच खत्म होता है तो फिर टीवी टूटने लगते हैं। या तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, नहीं तो फिर लास्ट में इतने दुखी हो जाते हैं और इतने पागल हो जाते हैं कि टीवी या और मतलब जो सामने ना आता है ये तोड़-फोड़ मचा देते हैं। यार थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाया करो। इंडिया इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल चुका है क्योंकि मुझे याद है कि अगर इंडिया में टीवी मतलब कुछ लोगों ने टीवी तोड़ा था तो 2003 का वर्ल्ड कप था आई थिंक, क्योंकि मैं अभी उस समय बहुत छोटा था तो 2003 का वर्ल्ड कप मेरे को स्टार्ट है। मतलब मुझे याद है कि जब फाइनल में हम हारे थे तो उस समय बहुत लोग के मतलब हमारे जो कैप्टन साहब कप्तान उस समय थे सौरव गांगुली या जो भी प्लेयर्स थे तो उनके पोस्टर जलाए गए थे या उन मतलब काफ़ी प्लेयर्स के अगेंस्ट में बहुत कुछ बोला गया था। लेकिन टीबिया जो तोड़ने का था, टीबी मुझे याद नहीं आज तक वैसा, लेकिन कुछ टीबिया टूटी थी शायद। लेकिन उसके बाद मुझे कोई इंसिडेंट आज तक याद नहीं आता जब इंडिया में टीवी तोड़ा गया। यार गेम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज आप अच्छा खेल सकते हो सकता है आज आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, क्योंकि ये क्रिकेट जो है अनप्रेडिक्टेबल होता है।
आपको नहीं पता है। सारे प्लेयर्स जो भी अगर जिनके पास स्किल है, वो परफॉर्मेंस मतलब उनकी आनी है, आज या कल आ जाएगी। लेकिन किसी कभी-कभी आपका टाइम खराब चलता है, जैसे अभिषेक शर्मा का अभी टाइम खराब चल रहा है। अभी वो बॉल को मतलब सही तरीके से क्लिक नहीं कर पा रहे। एक बार टच में आ गया तो फिर आप समझ रहे हो अभिषेक शर्मा क्या बन जाएँगे। लेकिन अभी उनकी परफॉर्मेंस लास्ट कुछ इनिंग से खराब आ रही है, तो आप वही अभिषेक शर्मा जो कि हीरो थे, आज देख रहे हो आप कहाँ पहुँच गए। तो ये क्रिकेट में ऐसी चीज़ें होती रहती है। लेकिन यार पाकिस्तानी मीडिया कुछ अलग ही चलती है और इवन पाकिस्तान के लेजेंड भी मतलब क्या बोलते हैं वो भावनाओं में बह जाते हैं। उनकी भावनाएँ जो है अलग तरीके से आती है। तो उस दिन अगर आप जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखोगे पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के बाद, तो सारे भड़के हुए थे। सारे लोग अपने प्लेयर्स को मतलब गालियाँ दे रहे थे, ये नहीं आ रहा था, सिलेक्शन पे उँगलियाँ उठा रहे थे। इवन उन्होंने तो आपने के मोहसिन नकवी के रेजिग्नेशन की डिमांड कर दी थी कुछ प्लेयर्स ने। देन आपके कैप्टन्स को हटाने के बाबर आजम के रिटायरमेंट की बात हो रही थी, शाहीन अफरीदी के रिटायरमेंट की बात हो रही थी। और ये सामने मतलब लाइव यूट्यूब पे आपको दिखेगा कि सबके प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर हैं, आपको दिख जाएँगे। ये फरहान वट्टी तो रोने लगे थे, इनके लिए हर मैच के बाद जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, उस दिन मैच स्टार्ट होने के पहले इनका ऐलान रहता है कि आज आगा जी ये कर देंगे, आज आगा जी वो कर देंगे, आगा जी 17 का मैच ये खेल देंगे, आगा जी 15 का मैच खेल देंगे, आगा जी 21 का मैच खेल देंगे, पता नहीं आगा जी कौन-सा मैच खेलेंगे, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन उनका ऑलवेज़ यही रहता है। फिर जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, अगर 1-2 विकेट इंडिया के गिर गए, तो ये खुशी से ऐसे उछलते हैं कि जैसे मतलब तोड़कर बाहर निकल जाएँगे। आसमान में पहुँच जाएँगे, इनकी खुशियाँ वैसी होती है। लेकिन जैसे ही फिर हारने लगते हैं, तो फिर इनकी कंडीशन खराब हो जाती है। और फिर जब मैच खत्म हो जाता है, हार जाती है पाकिस्तान टीम, तब इनका ऐलान आता है कि अब ये हमारा लास्ट मतलब आखिरी बार मैं अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, अब इसके बाद मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। फिर आप देखोगे जैसे ही पाकिस्तान उस लीग में मतलब कभी भी किसी भी आप जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स अभी लास्ट 6-7 सालों में आप देखना उठा कर ये भट्टी साहब की वीडियो। उसके बाद जैसे ही आपका अगला मैच होता है, ये सर उठते हैं, फिर बोलते हैं, जैसे ही पाकिस्तान जैसा उस दिन नामीबिया के साथ जीत गया था, फिर ये उछलने लगे। और इनका आप देखना कि वो वीडियो उसके बाद वायरल हो जाता है, भट्टी साहब का ये वीडियो आ जाता है कि मैं तो भाई पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ और पाकिस्तान के साथ ही खड़ा रहूँगा। पाकिस्तान ये कर देगी, वो कर देगी। भाई इतनी ज़्यादा मत उछलो और इतनी ज़्यादा नहीं बोल दिया करो। मतलब बोलते हैं ना कि जितनी लंबी पैर हो उतना मत जितनी लंबी चद्दर हो उतना ही पैर पसारा करो, उससे ज़्यादा नहीं पसारो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। और पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान लेजेंड के साथ यही दिक्कत है। वो अपनी पैरें ना चद्दर से बाहर निकाल देते हैं और फिर चद्दर से जब बाहर निकल जाती है पैर तो आप समझते हो दिक्कत होनी है, ठीक है? तो वही चल रही है। इवन आमिर अली जस्ट उस दिन उनका कमेंट अलग था और आज अभी आप आमिर अली के प्रेडिक्शन देखोगे तो उनका बोलना है कि भाई सेमीफाइनल से इंडिया बाहर हो जाएगी। मतलब इंडिया सेमीफाइनल में जा ही नहीं रही है। भाई ये लोग मतलब कौन से ग्रह से आए हुए हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता। ये पृथ्वी पे ही रहते हैं या कहीं बाहर से आते हैं? आमिर अली या भट्टी साहब या कुछ और एक एक तो इनका सबसे बड़ा वो पागल इंसान है, मतलब वो लिटरली पागल ही लगता है मेरे को, तनवीर अहमद। उसका मुझे समझ में ही नहीं आता। आप कभी भी उसके यूट्यूब वीडियोज़ को उठा के देखना, उसको इंडिया से अलग ही लेवल की प्रॉब्लम है। इंडिया से प्रॉब्लम है, उसको अपने प्लेयर से प्रॉब्लम है, लेजेंड से प्रॉब्लम है, फिर उन्हीं प्लेयर से उनको प्यार भी हो जाता है। मतलब वो इंसान क्या बोलता है वो तो 1 मिनट में बदल जाता है। तो पाकिस्तानी मीडिया और मैक्सिमम जो लेजेंड्स है, स्पेशली जो उनके मतलब देश में अभी भी रहते हैं, ऐसे तो मैक्सिमम देखोगे जो भी उनके लेजेंड्स थे, वो आज देश छोड़कर बाहर रह रहे हैं। वासिम अकरम की बात कर लो, शोएब अख्तर की बात कर लो, इवन शोएब मलिक, सारे मतलब बाहर ही रहते हैं मैक्सिमम टाइम। हाँ, जैसे ही आईसीसी टूर्नामेंट स्टार्ट होती है, तो इवन मुझे उस समय भी लगता है ये पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, दुबई में ही इनके सारे स्टूडियोज़ हैं। तो ये दुबई में ही रहते हैं सभी। तो मैक्सिमम बाहर और लेकिन जो पाकिस्तान में वो बेचारे क्या होता है उनका पलटना समझ में आता है कि चलो आपको थोड़ा-सा डर है वहाँ के गवर्नमेंट का, आप पलट सकते हो। लेकिन बाकी यार इनकी कोई एनालिसिस या कोई पीओवी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं है, मेरे समझ में नहीं आती है। आमिर अली बोल रहे हैं कि वो इंडिया बाहर हो जाएगी, बासित अली का भी मानना है कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी। भाई अगर इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रही है तो क्या आपको लगता है पाकिस्तान पहुंच जाएगी? उसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि इंडिया ने अभी तक एसोसिएट नेशन के अगेंस्ट ही मैच खेला। भाई अगर आपको याद हो तो इंडिया ने एसोसिएट नेशन के साथ-साथ आप शायद अपनी टीम को भी एसोसिएट नेशन मान लियो, पाकिस्तान को भी, क्योंकि उसी ग्रुप में थी। और इंडिया ने अगर सबसे बुरी तरह किसी को हराया है तो पाकिस्तान ही थी। तो आप अपने ही देश को यानी एसोसिएट नेशन बना रहे हो, तो आपकी देश भी तो मतलब ऑटोमैटिकली आप ऑटोमैटिक बोल रहा हूँ, इनडायरेक्टली तो आप अपने देश को भी बोल रहे हो कि वो एसोसिएट नेशन है, तो उसको भी क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। यार आप अजीब बात करते हो, मतलब पाकिस्तान नामीबिया से एक मैच जीत गया, ठीक है? वो भी कैसे जीता हमें पता है। अगर साहिबजादा फरहान की
बैटिंग नहीं होती तो शायद वो मैच भी हार जाता पाकिस्तान। तो एक मैच जीत गया तो आप फिर उड़ने लगे, आप फिर बड़ी-बड़ी बातें करने लगे कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। भाई इतनी बड़ी-बड़ी बातें क्यों करते हो कि अपनी बेइज्जती हो जाए? अगले दिन अगर आपसे रिपोर्टर आकर बात करने लगे या पूछने लगे, कल इंडिया जीत जाता है, ठीक है? ये चलो कल की बात हटा दो, कल नहीं ये हम बात हटाते हैं। अगर इंडिया सेमीफाइनल में क्वालीफाई कर जाता है और आपकी पाकिस्तान क्वालीफाई नहीं कर पाती है, तो आप क्या बोलोगे मीडिया में जाकर? यार किस मुँह से जाकर फिर बोलोगे कि नहीं मैंने सही एनालिसिस किया हुआ था या मेरी प्रेडिक्शन ये थी? आप देखना फिर वो 1 मिनट में पलट जाएँगे। तो ये पलटू लोग हैं, पाकिस्तानी जितनी मीडिया है और या जितने भी आपके न्यूज़ रिपोर्टर है ना, कुछ-कुछ गिने-चुने जो रिपोर्टर है वो सही रिपोर्ट करते हैं या लेजेंड है वो सही करते हैं। जैसे शोएब अख्तर का आप देखना पॉइंट ऑफ व्यू उनका हमेशा सही रहता है। मतलब एप्रॉक्स इन लोग से तो बहुत बेटर रहता है। या आप क्या नाम है एक और प्लेयर हाँ, वासिम अकरम साहब का, उनका भी सही रहता है। लेकिन बाकी जो भी है और ये बासित अली भाई का तो इनका तो वैसा नहीं रहता था। लेकिन पता नहीं इस बार इन्होंने भी वही चूरन लग रहा है खा लिया हुआ है, जो बाकी इनके लेजेंड्स है ना, सेम उसी रास्ते पे लग रहा है वो भी चल रहे हैं। क्योंकि वासित अली का भी आज तक मैं मतलब मैं भी उनको काफ़ी टाइम तक फ़ॉलो करता था। लास्ट ईयर जब उनके यूट्यूब वीडियोज़ या जितने भी यूट्यूब चैनल्स उनके चैनल्स हटाए गए, उसके बाद से मैंने देखना बंद किया। लेकिन अभी देखकर मुझे लग रहा है कि नहीं, इन्हें पैसों की ज़रूरत है, मेबी इसलिए इनकी जो रिपोर्टिंग जो मतलब क्राइटेरिया है या इनका पॉइंट ऑफ व्यू है मैच टू मैच या आधे घंटे 5 मिनट में बदल जा रहे हैं। तो और इवन अगर शोएब मलिक या कमरान अकमल उनसे पूछा गया था तो उनकी प्रेडिक्शन सही थी कि चलो ठीक है इंडिया तो जाएगी भाई। मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है कि आपने बोला इंडिया नहीं जाएगी। प्रॉब्लम इससे है यार, आपने जो कॉज़ दिया ना कि इंडिया क्यों नहीं जाएगी, ये आपका जो रीज़निंग था ये गलत था। अगर ये रीज़निंग आपकी आज की है, ठीक है? कि आज अगर आप बोल रहे हो कि इंडिया नहीं जाएगी, तो ये रीज़निंग आपकी यार लास्ट जो ये पाकिस्तान के साथ मैच हुआ या उसके पहले या टूर्नामेंट स्टार्ट होने के पहले जो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना, ये उस समय भी होना चाहिए था। यार 2 दिन में आपकी पॉइंट ऑफ व्यू क्यों चेंज हो जाती है? और उस दिन जब पाकिस्तान हारा तब आपकी पॉइंट ऑफ व्यू अलग थी। जैसे ही पाकिस्तान नामीबिया के साथ जीता, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू फिर बदल गई। अब पता चला कि आने वाले मैच में जैसे ही पाकिस्तान उस दिन शायद अगला मैच उनका इंग्लैंड के साथ है। अगर इंग्लैंड के साथ हार जाती है तो फिर आपकी पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगी और बाय चांस कल इंडिया हार गया तब तो ये लोग मुझे लग रहा है कंफर्म इंडिया को बाहर कर देंगे। मतलब अभी तक इनका मानना है कि 90% चांसेस है कि इंडिया बाहर है। और सबसे बड़ी हँसी वाली बात क्या है, इनके अकॉर्डिंग जा कौन रहा है सेमीफाइनल में? इंडिया वाले ग्रुप से जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज। चलो ठीक है, आप जिम्बाब्वे को और वेस्ट इंडीज को आप एक अच्छा मतलब पोजीशन दे रहे हो कि नहीं चलो जा रहा है। इंडिया को बाहर कर रहे हो आप, ये भी सही है। लेकिन दूसरे ग्रुप से कौन जा रहा है भाई? पाकिस्तान जा रहा है। ओके, वहाँ पर तो श्रीलंका आपको ट्रॉफी थमाने आई है, वो दे देगी कि नहीं भाई पाकिस्तान आप क्वालीफाई करो। और एक और कौन-सा टीम है यार? हाँ, पाकिस्तान के अलावा इन लोगों ने साथ में न्यूज़ीलैंड को भेजना है, ठीक है? और उसके बाद एक और महान व्यक्ति हैं इनके, क्या बोलते हैं वो फरहान, हाँ, फरहान ही शायद है, फरहान भट्टी का ही एक और उनका रिपोर्ट आया, जहाँ पर वो बोलते हैं कि भाई देखिए ऐसा होने वाला है। उन्होंने मतलब पूरी तरह से भविष्यवाणी ही कर दी है। जो सुपर हिट है या सेमीफाइनल है उसकी पूरी तरह से भविष्यवाणी कर दी है। उनका बोलना है, उनके प्रेडिक्शन के अनुसार इंडिया हार जाएगी, जिम्बाब्वे जीतेगी, वेस्ट इंडीज जीतेगी और इधर से सेमीफाइनल में आपके पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जाएगी, ठीक है? देन क्या होगा कि जिम्बाब्वे और पाकिस्तान सेमीफाइनल से फाइनल में क्वालीफाई करेगी और देन पाकिस्तान जिम्बाब्वे को हराएगी और वो इंडिया का बदला लेगी। आप समझ रहे हो? मतलब इंडिया एक ग्रुप में है, ग्रुप 1 में है, इंडिया वहाँ पे जिम्बाब्वे से भी हार जाएगा, वेस्ट इंडीज से भी हार जाएगा, साउथ अफ्रीका से भी हार जाएगा, ठीक है? देन वहाँ से जिम्बाब्वे फाइनल तक जाएगी, इधर से पाकिस्तान जाएगी और देन पाकिस्तान फाइनल में जिम्बाब्वे को हरा के वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतेगी और इंडिया के हार का बदला लेगी। यार ये वही लोग हैं, सही बात है। इनसे यही एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये 2-3 छक्के मारने के बाद डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं अपने प्लेयर पे, ठीक है? मैच हारे या जीते उससे तो मतलब है नहीं, इन्हें डॉक्यूमेंट्री से मतलब है कि भाई मेरे प्लेयर ने बुमराह को छक्के मार दिए हैं, तो चलो इन पे डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं, द रियल हीरो साहिबजादा फरहान, ठीक है? तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और आपको अगर सही में अगर आपका मूड खराब हो या मतलब लाइफ में थोड़ी-सी टेंशन चल रही हो ना, तो आप इनके वीडियोज़ उठा के देख लिया करो, एकदम फ्रेश हो जाओगे आप। ये मैं सभी अपने जितने भी मतलब व्यूअर्स हैं ना, मैं उनको सभी को बोल रहा हूँ, आप पाकिस्तानी मीडिया के बस रिपोर्ट देख लिया करो या उनके जितने भी लेजेंड्स हैं ना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया करो। स्पेशली और एक और बात बता दूँ आपको, ये जितने भी यूट्यूब पे बैठे हुए हैं ना, ये सो कॉल्ड लेजेंड्स हैं, मतलब ये सेल्फ मेड लेजेंड्स हैं। इनको वहाँ की पब्लिक या
वहाँ के मीडिया ने लेजेंड नहीं बनाया, ये खुद में मतलब अपने आप को आकर अनाउंस कर दिया वो इन्होंने कि हम लेजेंड हैं, ठीक है? उनमें मोहम्मद आमिर भी हैं, जिन पर अभी फिक्सिंग के काफ़ी समय तक मतलब केस चल रही थी। फिर वो फिक्सिंग से हटे, रिटर्न किए, उन्होंने आया मतलब पाकिस्तान के लिए कुछ समय तक खेला भी, देन उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं हुई, तो फिर वो पाकिस्तान से बाहर भी हो गए। ऐसे ही जितने भी बने हुए हैं मतलब, और तनवीर अहमद जिन्होंने तो तनवीर अहमद तो यार वो एक सबसे बड़ा मतलब क्या बोलूँ जोकर है यार उधर का। क्योंकि उस प्लेयर ने मतलब उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। उसने कब मैचेस खेले पाकिस्तान के लिए और कितने खेले मैचेस खेले ये किसी को पता ही नहीं है। इवन उसका नाम किसी को नहीं पता था। ठीक है? वो बेचारा अकेले एक यूट्यूब चैनल नहीं हो, उसके लिए एक अलग से न्यूज़ चैनल चलता है, जहाँ पर पता है कि ये आएगा उल्टा-सीधा बोलेगा, इसको पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट मिल जाएगा, जिन्हें पाकिस्तान के लोग बेचारे आकर वो व्यूज़ बढ़ा देते हैं। और इवन हमारे इंडिया के लोग भी जाते हैं बहुत देखने। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ से क्लिप काटेंगे, देन हरभजन सिंह को सेंड किया जाएगा, या क्योंकि वो ऑलवेज़ इंडियन प्लेयर्स के बारे में उल्टा-सीधा ही बोलते रहते हैं। तो तनवीर अहमद जो है, भाई वो अलग लेवल का पागल इंसान और जोकर, जो भी बोल लो आप कम है उस इंसान के लिए। तो वो इंसान अलग ही लेवल का लेजेंड है। वो बैठकर खुद ही बोलता है कि मैं वो लेजेंड हूँ, मैंने ये किया, वो किया। और अगर आप जाकर उनकी डाटा मतलब निकालेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए सिर्फ़ 3 मैचेस खेले हैं। मतलब पाकिस्तान के लिए जो प्लेयर 3 मैच खेला है सिर्फ़ अपने पूरे करियर में, वो आज के टाइम में लेजेंड बन के बैठा हुआ है। यार, इनके लेजेंड भी सुपर्ब है।